हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से जोरदार चल रही हो। आज हमारी इस बैच में 5th वाली क्लास रहेगी। 4 क्लासेस अभी तक हमारी कंप्लीट हो गई हैं, तो आपने वो नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। 2 क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस का बेसिक कंप्लीट करा था, बाकी 2 क्लासेस में कुछ टाइप हमने कंप्लीट करा दिए हैं, मुझे खुद नहीं पता है। अभी देखूंगी कि नेक्स्ट वाला टाइप कौन सा वाला है, फिर बताऊंगी कितने टाइप कंप्लीट हो गए हैं। तो 5 टाइप कंप्लीट हो गए हैं, आज 6 वाला टाइप हम शुरू करेंगे। ठीक है, हर टाइप को हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं और पूरा एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करना, जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। फिर उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो अपन से पूछने का। ठीक है, चलिए इधर आएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2 वस्तु को पहले मैं पढ़ूंगी, फिर इसका समझाऊंगी ट्रिक वगैरह जो भी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 वस्तु को 2890 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। पहले को 18% हानि तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा गया। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 2 वस्तुएं हैं जिनमें से प्रत्येक को 2890 रुपए में बेचा गया है। पहले पर 18% की हानि हो रही है और दूसरे पर 18% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जब भी 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कैसा हो, इक्वल हो या सेम हो, लिख लो आप, यहां लिख लो। 2 वस्तुएं हैं कोई, ठीक है ना, 2 वस्तुएं हैं जिनको सेम प्राइस पर बेचा जाए। 2 वस्तुएं जिनका सेलिंग प्राइस कैसा हो, सेम हो। ठीक है, जिनका सेलिंग प्राइस सेम हो। और एक वस्तु को, मतलब फर्स्ट लिख सकती हूं मैं, एक वस्तु है जिसको X% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। X अच्छा वाला बन जाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। और दूसरी वस्तु है, मतलब सेकंड वस्तु है जिसको X% के लॉस पर बेचा गया है। तो इस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस कितने का होता है, X² बट्टे 100 का। ठीक है, इसको X² बट्टे 100% ये लॉस होता है और ये आप याद रखेंगे। ओके, 2 वस्तुएं हैं जिनका सेलिंग प्राइस अगर सेम है और एक को X% के प्रॉफिट पर बेचा गया है और एक को X% के लॉस पर बेचा गया है, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, X² बट्टे 100% का। ठीक है, ये सेकंड वाला है ना, ऐसा वाला लिख लो आप। यहाँ भी मेरे को हर चीज का ध्यान देना पड़ता है बाबा, आप लोग कौन सा पॉइंट पे क्या बोलने लग जाओ, कुछ पता थोड़ी है आप लोगों का। तो ये हो गया सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन है हमारा कि 2 वस्तुएं हैं जिनमें से एक को 18% के लॉस पर बेचा गया है और एक को 18% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, 18 का स्क्वायर बट्टे 100 इजुकल टू 324। ठीक है ना, इजुकल टू 324 बट्टे 100। और ये कितना आ जाएगा, 3.24% का लॉस। तो ऑप्शन पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको, ये तो हमारी ट्रिक थी, ठीक है ना, बेसिक से भी कर सकते हैं इसको। ऐसा क्यों होता है ये भी तो समझना है ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। हमने कहा कि 2 वस्तुएं थी हमारे पास, एक ए मान लिया हमने और एक बी मान लिया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 18% है, तो मैं कुछ और वैल्यू ले लेती हूँ। ऐसा क्यों होता है मैं ये समझा रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि एक वस्तु है हमारे पास में, ए और बी मान लेती हूँ मैं, ए है और बी है, जिसको ए को बेचा गया है 10% के प्रॉफिट पर और बी को बेचा गया है 10% के लॉस पर। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ओके, मैंने ये मान लिया। तो मैंने कहा कि इनका एसपी और इनका सीपी हम यहाँ लिख लेते हैं, सीपी और एसपी। ठीक है ना, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, 10% बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इधर भी कितना आ जाएगा, 1/10। तो हमने कहा कि पहले वाले केस में 10 में खरीद करके 11 में बेचा गया होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे वाले केस में 10 में खरीद करके 9 में बेचा गया हो क्योंकि लॉस हो रहा है, 10 पे 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है ना,
सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ये भी पता रहे कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो सेलिंग प्राइस कैसा है, सेम है दोनों का, ठीक है, तब हम ये वाला केस लगा रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस सेम हमें बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, सेम है क्या, नहीं है, तो बनाना पड़ेगा फिर हमको। तो यहाँ पर मैं 9 से मल्टीपल कर लूँ और यहाँ 11 से मल्टीपल कर लूँ तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ 9 से करा है तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा, यहाँ 90 हो जाएगा। यहाँ 11 से करा है तो यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा, यहाँ 110 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 99, और इधर कितना आ जाएगा 99। तो टोटल जो हमारा सीपी है वो कितना आ जाएगा 200, और टोटल जो हमारा एसपी है वो कितना आ जाएगा 198। ठीक है, कितना आ जाएगा 198। तो हमें लॉस कितने का हुआ है भाई, लॉस हुआ है 2 का। ये जो 2 है ये 200 का कितना % है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सही जा रहे हैं ना हम, सही जा रहे हैं। तो ये 2 है, ये जो 2 है वो 200 का कितना % है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से 200 से ये 00 और 2 1 2, 1% का क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉस आ जाएगा, क्योंकि 2 रुपए कम में बेचा गया था, ठीक है। 1% का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब हम इसे इतना सॉल्व करने के बजाय थोड़ा ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें और कुछ ऐड नहीं किया गया है, अभी तक कुछ ऐड नहीं किया गया है, तो हम ट्रिक से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बेसिक भी आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा कि एक को 10% प्रॉफिट पर, एक को 10% लॉस पर बेचा गया है। तो पहली बात तो यह है कि लॉस होगा, और लॉस कितने का होगा, 10 का स्क्वायर बट्टे 100 का, ठीक है ना, इतना % का। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बट्टे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1% का लॉस आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने वैल्यू चेंज करके ले लिया था, क्योंकि 18% पे ना सवाल बहुत कैलकुलेटिव हो जाता, तो समझाने में भी टाइम जाता। अभी 10% से आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है। एक व्यक्ति ने 60,000 रुपए प्रत्येक में 2 कारें बेची। एक कार पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहली जो कार है ए और बी मान लो, या पहली कार और दूसरी कार मान लो, ठीक है ना। पहली कार को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, ये लिखा हुआ है, और दूसरी कार को 20% की हानि पर बेचा गया है, ठीक है। तो दूसरी वाली को 20% के लॉस पर बेचा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस कितना होगा 20 का स्क्वायर बट्टे 100, मतलब कि 4% का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। लॉस होगा 4% का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस की, तो फिर आप पेन नहीं चलाएंगे, आप दिमाग में यहीं पर 20 का स्क्वायर बट्टे 100 करेंगे, 400 बट्टे 100 करेंगे, 00 कट जाएगा, 4 बचेगा केवल आपके पास में, तो 4% का लॉस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, बट आप अभी सीख रहे हैं, बेसिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो आपने सीखनी है, आपको नहीं आती होंगी, तो फिर आप शॉर्ट तरीके पे एकदम से नहीं जा पाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, ओके। 2 घोड़े 1280 रुपए के प्रत्येक बेचे जाते हैं। पहले घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 25% के हानि पर बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर हुए लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। अब देखो सेम नहीं है, अब सेम नहीं है तो हमें कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा, बेसिक वाला तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि एक घोड़ा है जिसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, इसका मतलब क्या है कि 1/5, 5 में खरीद के 6 में बेचा गया होगा, और दूसरा वाला जो घोड़ा है उसको 25% के लॉस पर बेचा गया है, इसका मतलब 1/4, 4 में खरीद के 3 में बेचा गया होगा, ओके। अभी तक मैंने क्वेश्चंस को ही पढ़ के ये लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट वाला घोड़ा हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, और ये इनका सीपी हो गया, और ये इनका एसपी हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो मैंने कहा कि पहले वाले पे प्रॉफिट हो रहा है तो इसे 5 में तो खरीदा गया होगा, और 1 अधिक में बेचा गया है तो 6 में बेचा गया होगा, और दूसरे वाले को 4 में तो खरीदा गया होगा, लॉस हो रहा है तो 1 कम में बेचा गया होगा, 3 में बेचा गया होगा, ठीक है।
पहले हमें क्या बोल दिया गया है कि प्रत्येक को 1280 रुपए में बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, 1280 का कोई काम नहीं है, सेलिंग प्राइस सेम है, बस इतना यहां से हमें जान लेना है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए यहाँ पर मैं 2 से मल्टीपल कर लेती हूँ, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो टोटल जो सीपी है वो 8 5 13 आ जाएगा, टोटल जो एसपी है वो 6 6 12 आ जाएगा। तो हमें क्या हो रहा है, हमें हो रहा है लॉस, लॉस कितने का हो रहा है, 1 का, और किस पर, 13 पर, तो 1/13 बराबर कितना आ जाएगा, 100/13% का लॉस। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन थे, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, सॉल्व नहीं किया, और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, जवाब नो प्रॉब्लम होना चाहिए। एक आदमी 2 गाय को 15,640 रुपए प्रत्येक में बेचता है, एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, और इस बार चीजें हमसे रुपए में पूछी गई हैं, ऑप्शंस सब रुपए में दे रखे। ठीक है, तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे बिल्कुल। ठीक है, पहले ट्रिक से हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट का लॉस हो रहा है। तो लॉस जो होगा वो आ जाएगा 15 का स्क्वायर बट्टे 100 का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25% का लॉस आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो ये 2 सही 1/4% है, तो 4 दूनी 8 और 9/4 आ जाएगा। 9/4 का मतलब होगा 9/400 फ्रैक्शन वैल्यू ये हमारी बन जाएगी। ठीक है, आप अगर ऐसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं दिमाग में, तो आपने तरीके से करना है, इसको 225 लिखो, बटे में 100 लिखो। ठीक है, ये हमने पूरी तरह से लिख लिया। अब मुझे किसमें चेंज करना है, मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 1/100 से परसेंटेज हटेगा, बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 25 से काटोगे, 25 निम्मा 225 और 25 चौका 100, अब कुछ भी नहीं कटेगा, तो 9/400 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे करेंगे, बट करेंगे, ठीक है, करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपका कोई रिश्तेदार नहीं बैठा है कि वो ये सोचेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे रिश्तेदार का बेटा या बेटी एग्जाम देने आ रहे हैं, ऐसी वैल्यू नहीं डालता हूँ, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, वो कुछ भी लिखेगा, वो एग्जामिनर है, कुछ भी देगा आपको, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, ये प्रॉब्लम आपकी है, एग्जामिनर की नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूं सीपी, यहाँ लिखूं एसपी, तो दोनों वस्तुओं का जो सीपी है वो क्या आ जाएगा, 400 रुपए, कि 400 रुपए में अगर खरीदी गई है तो 9 कम में बेची गई है, क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है, 9 कम में बेची गई है, इसका मतलब 391 में बेची गई होंगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 15,640, ये एक की है तो 2 की कितनी आ जाएगी, तो लॉस कितने का हो रहा था, 9 का हो रहा था, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, तो 3 चौक 12, 9 चौक 36 और 1 चौका 4, मतलब 40 इंटू 2 गुना है, मतलब कि 80 गुना है। ठीक है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 80 गुना हो जाएगा, तो 9 8 72, 720 का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 720 का क्या हो जाएगा, लॉस, हानि, ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक देखो, ये इस तरह का क्वेश्चन है ना, आपने ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले आपको लॉस निकालना है परसेंटेज में, फिर उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर सीपी लिखना है, एसपी लिखना है, ये दोनों का सीपी और दोनों का एसपी है, ये एक का एसपी है तो 2 का करने के लिए 2 से मल्टीपल कर लेंगे, फिर इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, 80 गुना है, तो फिर लॉस भी 80 गुना होगा, 720 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, चलिए, श्रीमान ए ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी थी, इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपए बेच दिया। ठीक है ना, प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेच दिया, एक पेंटिंग पर 25% का लाभ हुआ है उनको, और दूसरी पेंटिंग पर 25% की हानि हुई है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत नहीं, रुपए में पूछा है बाबा, सारे ऑप्शन रुपए में दे रखे हैं, तो कुल लाभ और हानि
कितना होगा या क्या होगा। अब देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, ही लॉस्ट मोर देन 2700, मतलब 2700 से ज्यादा का नुकसान हुआ है उसको, या ही लॉस्ट लेस देन 2700, मतलब कि या फिर उसको 2700 से कम का नुकसान हुआ है। ही अर्न मोर देन 2900, उसने 2900 से ज्यादा कमाया है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। या ही लर्न लेस देन 2900, या उसने 2900 से कम का फायदा कमाया है। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। अभी मैंने नहीं बनाए हैं, एग्जामिनर ने बनाए हैं, आपने ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लॉस निकाल लेते हैं जी। तो लॉस कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा 25 का स्क्वायर बट्टे 100। ओके, तो 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 बट्टे 100 करें, और फिर इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करें। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, पहले लिख ही लेती हूँ, 6.25% का क्या लॉस, 6.25% का लॉस। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/16। क्यों, क्योंकि इसका मैं डबल कर दूंगी तो 12.5% आ जाएगा, और 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। तो मैंने 12.5% का आधा कर दिया है, तो इसका भी आधा करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना है, दिमाग ऐसे चलना चाहिए आपका एकदम सुपर फास्ट। तो हमने कहा कि यहाँ हम सीपी लिख दें और यहाँ पर हम एसपी लिख दें, किसका, दोनों वस्तुओं का। तो मैं कह सकती हूँ कि 16 में मैंने खरीदी थी और एक कम में बेची है, मतलब कि 15 में बेची है मैंने। ओके, ऐसे कह सकती हूँ। बट बेच कितने में रहे हैं हम, 2000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेच रहे हैं। 2000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेच रहे हैं। ये एक का मूल्य है तो दो का कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हमें लॉस कितने का हुआ है, हमें लॉस हुआ है -1 का। तो इस एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000, 2000 नहीं है बाबा, 20,000 है। मैं 2000 क्यों पढ़ रही हूँ इसको बार बार। तो 20,000 इंटू 2/15, तो 15 से तो ये कटेगा नहीं ना, 3 आ जाएगा बटे में। तो 5 से काटो, पहले 5 दिया 15, या फिर डायरेक्ट भी काट सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है आपने। तो 15 से काटेंगे तो 15 एकन 15, फिर 5 बचेगा, फिर 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा, 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा, 15 तिया 45। ठीक है, फिर ऐसे चलता रहेगा पॉइंट में, तिया 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 करके, ऐसे ऐसे पॉइंट के बाद हटा दो आपने। आपने यहाँ तक ही रखना है और मल्टीपल 2 से कर देना है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकन 2, ये 2666 के समथिंग कुछ आएगा। 2666 के समथिंग आएगा, मतलब कि ही लॉस्ट लेस देन 2700। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2700 से कम का उसे नुकसान हुआ है, क्योंकि 2666 के आसपास ये कुछ जाएगा। क्लियर, ये मैं गलती से 2000 पढ़ रही थी, इसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं हाथ जोड़ करके। गुंजाइश हो तो माफ कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। कोमल ने 2 उपकरण बेचे, प्रत्येक 4982 में, प्रत्येक 4982 में। यदि उसे पहले पर 6% का लाभ हुआ है और दूसरे पर 6% की हानि हुई है, तो दोनों उपकरणों की कुल लागत क्या है। अभी लॉस नहीं पूछा है हमसे कि कितना लॉस हुआ है उसको या प्रॉफिट हुआ है, लागत पूछा है, मतलब कि क्रय मूल्य हमसे पूछा है दोनों पर उपकरणों का। तो हमने कहा पहले तो लॉस होगा इसको, क्योंकि 6% का प्रॉफिट और 6% का लॉस बोल रहा है, तो लॉस होगा। तो हमने कहा लॉस होगा 6 का स्क्वायर बट्टे 100 का। तो ये कितना आ जाएगा, इतना परसेंट लिख सकते हैं हम, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 36/100% का लॉस होगा। ठीक है, अब मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करूं तो कितना आ जाएगा, 36/100 इंटू का 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 जाएगा। ऐसे ही करना पड़ेगा। 4 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2500। ये आपने चेंज करना सीखना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ती है इधर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हमने यहाँ पे लिखा सीपी और हमने यहाँ पे लिखा एसपी। सीपी हम मान लें कि 2500 रुपए में वस्तु खरीदी गई है, तो 9 कम में बेची गई है, मतलब कि 2491 में बेची गई होगी। ठीक है जी,
यहाँ पर कितने बेचे गए, 4,982 रुपए में। इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 4,982 इंटू का 2, क्योंकि एक की वैल्यू है तो 2 की इतनी आ जाएगी। ओके, तो मुझसे सीपी पूछा गया, 2500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, तो 24 दूनी 48, 9 दूनी 18 और 1 दूनी 2, मतलब कि 2 बार तो ये कटेगा और 2 ये 4, ठीक है, 4 गुना टोटल आ जाएगा। तो इसका भी इधर कितना आ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो 25 चौका 100 आएगा और 2 जीरो और चुपकाएंगे, 10,000 रुपए ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा गया है, तो 10,000 रुपए क्या आ जाएगा, दोनों उपकरणों की कुल लागत मूल्य आ जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब विक्रय मूल्य तो पूछेगा नहीं, क्योंकि विक्रय मूल्य 1 का तो दे ही रखा है, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो डबल हो जाएगा, फिर वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 10,000 रुपया। किसी ने भी बोला ये कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सच में बहुत डांटूंगी उसको। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेची, जिनमें से प्रत्येक को 42,600 में बेचा गया। प्रत्येक को 42,600 रुपए में बेचा गया। पहली वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई है, जबकि दूसरी वस्तु पर उसको 20% का लाभ हुआ है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए परसेंटेज में। मेहरबान हो गया, क्वेश्चन परसेंटेज में पूछ लिया। तो हमने कहा कि इसको करेंगे बेसिक वाले तरीके से, कि पहली वस्तु में ए मान लो और दूसरी वस्तु में बी मान लो, और उसका यहाँ पर सीपी लिख दो और उसका यहाँ पर एसपी लिख दो। ठीक है ना, ऐसे ही तो कर रहे थे हम। तो हमने कहा कि पहली वाली जो वस्तु है उसको 25% के लॉस पर बेचा गया है। 25% बराबर क्या होता है, 1/4। मैं लिखती भी चलती हूँ, आपका कोई भरोसा थोड़ी है कि आप क्या क्या सोच ले। 1/4 और इसका होता है 1/5। ठीक है, तो मैं वहां से ये कह सकती हूँ कि 4 में खरीद करके और इसको 3 में बेचा गया होगा, बिकॉज लॉस हो रहा है। और यहां से मैं कह सकती हूँ कि 5 में खरीद करके और 6 में बेचा गया होगा, बिकॉज प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ये ए है भाई लोग, 4 मत समझ लेना। विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेची थी, जिनमें से प्रत्येक को 42,600 रुपए में बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य समान है, यहाँ समान नहीं है तो बताएंगे। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 और 6, ये कितना आ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था, जिसमें 13 आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था 100/13% का लॉस। उसी को सॉल्व करके उन्होंने चिपका दिया है, बस कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। तो लॉस कितना आ रहा है हमारे पास, 1 का, किस पर, 13 पर। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/13%। आप देखो ऐसा ऑप्शन था पिछले क्वेश्चन में, तो हम ऐसा चिपका के आ गए थे, इसमें ऐसा नहीं है तो सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 13 7 91, फिर 9 बचेगा तो 13 7 91, ऐसा चिपका सकते हैं इसको। तो 7.7% का लॉस लगभग। ठीक है, क्योंकि 13 7 91 हो जाएगा, तो 90 था हमारे पास में, 9 था, तो पॉइंट लगा के 90 बना लेंगे और उसको ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये जाएगा कुछ 7.89 समथिंग ऐसे, तो इसको हम 8 नहीं 7.69, ठीक है ना, ऐसे 13 5 65, 13 6 78 और 13 7 91, 13 6 78 में जाएगा सबसे पहले, ऐसा कुछ जाएगा ये। तो लगभग हम 7.7% गेन जो है आंसर लगा सकते हैं। 2 घोड़े 2880 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचे जाते हैं। 2880 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचे जाते हैं। एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है। कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है, ये हमसे कहा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारा करा दिया है, एक आध क्वेश्चन आप करेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, चीजें आपके क्लियर होंगी। तो आपने प्रैक्टिस भी करनी है। अब आंसर मेरे को भी नहीं पता है क्या है, सॉल्व करके पता करना। करा दिए है मैंने क्वेश्चन से ऐसे। वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। 2 वस्तु हैं जिनके विक्रय मूल्य कैसे है, समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा गया है
और बी को 24% की हानि पर बेचा गया है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 है तो ए तथा बी का क्रमशः क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। एक तरीका तो है जैसे हम करते आ रहे थे वैसे कर लिए, एक तरीका है कि हमसे ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे मैं ए का ही निकाल लूं, ए पे ही चली जाऊं, तो ए का जो विक्रय मूल्य है दोनों का बराबर है तो इसका आधा आ जाएगा, मतलब 48,640 का आधा आ जाएगा ए का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ए को बेचा गया है 28% के लाभ पर, तो 100% मुझे चाहिए, ये 128% की वैल्यू होगी। ठीक है जी, ये मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो मैं किसे किससे काट सकती हूँ, इसे काट सकती हूँ मैं 16 अट्ठे 128 और 16 तिया 48 और 16 चौका 64। ठीक है, उसके बाद 8 से काट सकती हूँ मैं इसको, 8 तिया 24 के बाद 6 बचेगा। ठीक है, 8 से काट सकते हैं, 8 दूनी 16 से भी काट सकते हैं क्या, 16 का 16 और उसके बाद कितना बचेगा 14, 16 निम्मा 144, 16 से भी काट सकते हैं, 16 का 16, 16 निम्मा 144, मतलब कि ये 19,000 आ जाएगा। ए का 19,000 आ गया और 19,000 एक ही में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी में अलग अलग वैल्यू दे रखी थी तो एक पे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक अपना बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं जो हम लगाते आ रहे थे, जैसे ये टाइप है तो इसी वाले टाइप के तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले जो मैंने अभी सॉल्व करा है, आप लिखना चाहे तो लिख लेना उसको। अब मैं तरीके पे जाती हूँ जो हम लगाते हुए आ रहे हैं। तो हमने कहा कि ए है और कौन है, बी है। यहाँ पर इनका मैं सीपी लिखती हूँ और यहाँ पर मैं इनका एसपी लिखती हूँ। ठीक है, अब ए को बेचा गया है 28% के प्रॉफिट पर, तो 28% बराबर क्या होता है 7/25, और एक को बेचा गया है 24% के लॉस पर, 24% बराबर 6/25। ठीक है, ये होता है आपका। तो हमने कहा कि ए को 25 रुपए में तो खरीदा गया होगा और 7 अधिक में बेचा गया है तो 32 में बेचा गया होगा। हमने कहा बी को 25 रुपए में तो खरीदा गया होगा और 6 कम में बेचा गया है तो 19 में बेचा गया होगा। ठीक है, ये हमने इसका बना दिया। अब सेलिंग प्राइस क्या करना है, इक्वल, तो सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए 19 से यहाँ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ 32 से मल्टीपल कर लेते हैं तो यहाँ भी 32 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है जी, अब सेलिंग प्राइस दोनों का मुझे ये दे रखा है, दोनों का सेलिंग प्राइस हो कितना जाएगा, इतना इतना इंटू का 2, तो मैं एक ही को ले लेती हूँ और दोनों का सेलिंग प्राइस बना लेती हूँ कि 19 इंटू का 32 इंटू का 2। ठीक है, यही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 48,640 ये दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है, तो हमने 16 से काट सकते हैं इसको, तो मैंने कहा 16 से काटो, तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 और 16 चौका 64। ठीक है, ये काट दिया हमने। फिर 19 से काट सकते हैं इसको, पहले इससे काट देती हूँ, 2 दूनी 4, 4 से काटोगे तो 4 सत्ते 28, फिर 4 छक्का 24, ये आ गया। फिर 19 चौक 76, मतलब कि इसका 40 गुना था टोटल, कितना गुना था 40 गुना, तो इधर भी फिर सारी चीजें 40 गुना हो जाएंगी। इसको लेंगे तो 25 चौका 100 1000, मतलब 19,000 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको लेंगे तो इसका 25 चौका 100 1000, मतलब 32,000 आ जाएगा ये। तो ऐसे कर सकते हैं, ये अपना तरीका हो गया क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला। वो जो मैंने पहले बता दिया था वो जल्दी करके निकल सकते हैं, एक चीज को पकड़ लो और करके निकल जाओ। यहाँ भी हमने कितना करा 40 गुना, और यहाँ भी हमने कितना करा 40 गुना, बिकॉज ये कितना था इसका 40 गुना था। ठीक है, समझ में आया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 19,000 और 32,000। आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक 12,600 के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ और दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतना लल्लुएस्ट सवाल थोड़ी पूछते हैं बाबा। तो 12,600 के मूल्य में बेचता है प्रत्येक, तो पहली वस्तु लिखेंगे ए मान लेते हैं, या फर्स्ट और सेकंड ही मान लेते हैं। ठीक है, पहली घड़ी हो गई और दूसरी वाली घड़ी हो गई।
यहाँ इसका सीपी हो गया, यहाँ इसका एसपी हो गया। तो हमने कहा कि पहली वाली को 26% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13 बट्टे कितनी 50, ठीक है। और दूसरी वाली को 10% के लॉस पर बेचा गया है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो पहली वाले के केस में मैं ये कह सकती हूँ कि 50 में खरीद करके उसको 13 अधिक मतलब 63 में बेचा गया होगा, लाभ हो रहा है। और दूसरी वाली को 10 में खरीद करके 9 में बेचा गया होगा, बिकॉज इधर लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस मुझे इक्वल करना है, यहाँ 63 है, 63 बनाने के लिए 7 से मल्टीपल कर लो, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 7 से मल्टीपल। तो यहाँ करेंगे 7 से, तो इतना हो जाएगा 70। टोटल सीपी आ जाएगा 120, टोटल एसपी आ जाएगा, ये कितना हो गया 63, 120 और 6 126। हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बाबा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 का। ये 6 जो है 120 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है, कितना आ जाएगा 5%। तो 5% का प्रॉफिट, और ये आपका आंसर 5% का प्रॉफिट, गेन ऑफ 5%, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि हर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो अपन से पूछने का, मन मन में गुड़ुम 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 करके बैठे नहीं रहने का, पूछूं नहीं पूछूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे नहीं करने का। ओके। एक विक्रेता ने 490 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने 490 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है जी। उसने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा। ये दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य कैसे है, समान। वही तो मैं कह रही थी, दूसरा टाइप कहाँ से आ गया, विक्रय मूल्य समान वाला कर रहे थे हम। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, तो 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ये क्या दे रखा है हमें, सीपी दे रखा है। ओके। तो हमने कहा कि पहली वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया है और दूसरी को 16% के लाभ पर बेचा गया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पहली वस्तु का जो एसपी है वो दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर है, ठीक है ना। तो पहली वस्तु का एसपी कितना आ जाएगा, पहली वस्तु का सीपी का 80%, बिकॉज 20% हानि पे बेचा गया है। तो पहली वस्तु के सीपी का 80% इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूसरी वस्तु के सीपी का 116%, ठीक है, क्योंकि 16% लाभ पर बेचा गया था। यहां से क्या आएगा, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का सीपी का हमें रेशियो मिलेगा क्रय मूल्य का। ओके। तो यहां से परसेंटेज कटेगा और उसके बाद 4 से हम काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 20 बार और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 नेम 36। तो फर्स्ट बट्टे में सेकंड इक्वल टू 29 अपॉन में 20 आ जाएगा। ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो हमें मिला है। ओके। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 49, और 49 की वैल्यू मेरे को 4900 दे रखी है। नहीं 4900 नहीं है, 490 है, ठीक है, 490। मैं भी कुछ भी बोल देती हूँ। तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु कौन सी थी, फर्स्ट वाली। तो मेरे से इसकी वैल्यू पूछी है, किसकी, 29 की। तो ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 10 गुना है। तो इधर भी कितना हो जाएगा 10 गुना, और ये 290 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये जा रहा होगा, मैम ये तो एसपी था, आपने सीपी कैसे ले लिया। ऐसा है, किसी बच्चे का कमेंट में मेरे को जवाब आया था, कमेंट आया था, कमेंट में जवाब नहीं, कमेंट आया था। एक क्वेश्चन मैंने शायद उसमें पीवाईक्यू सीरीज में सॉल्व कराया था, तो उन्होंने कहा था मेरे से कि मैम ये तो एसपी है, आपने सीपी क्यों सॉल्व कर दिया ये करके। तो मैंने आपको अभी समझा देती हूँ। मैं इसको ऐसे मैंने लिखा फर्स्ट वस्तु का 80%, तो मैंने कहा फर्स्ट वस्तु के सीपी का 80% विक्रय मूल्य, ठीक है ना। 20% की हानि पर बेची गई है वस्तु, तो मतलब 100 में खरीद करके कितने में बेची गई होगी, 80 में बेची गई होगी। समझ रहे हो, ऐसे परसेंटेज 100 पे काउंट होता है ना। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि पहली वस्तु जो है उसके सीपी का कितना 80% बराबर दूसरी वस्तु जो है
उसके सीपी का कितना 116%। अभी समझ में आ गया। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है एसपी बराबर होता है सीपी प्लस का क्या प्रॉफिट या फिर सीपी माइनस का लॉस। विक्रय मूल्य बराबर ये होता है। तो सीपी अपने आप में 100% होता है और प्रॉफिट जितना भी होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे, जहां 16% का ऐड हो रहा है तो 16% हमने ऐड करा। लॉस सीपी अपने आप में 100%, फिर लॉस जितना हो रहा है वो माइनस करके लिखेंगे। तो पहली वस्तु का सीपी का, पहली वस्तु जो है उसके सीपी का 80% बराबर दूसरी वस्तु जो है उसके सीपी का 116%, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए अभी ने 600, अच्छा परसेंटेज लगा देती हूँ बाबा, नहीं तो तुम लोगों का भरोसा नहीं है कि यहाँ पे 100% और यहाँ पर कुछ भी नहीं। सीपी हमेशा अपने आप में 100% रहता है। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% रहती है। अगर हम एसपी पे काम करेंगे कभी तो एसपी को 100% मानेंगे, फिर कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है रे बाबा। ठीक है, चलिए अभी ने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, डेटा क्या है, उस हिसाब से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। फिर इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप में 100% है सब, फिर उसमें कुछ कम ज्यादा वगैरह वगैरह होता रहता है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे चलती चीजें। अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेच दिया। ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है? समान है। तो उनकी लागत मूल्यों में अंतर कितना है? लागत मूल्य में अंतर मतलब डिफरेंस पूछा है क्रय मूल्य में। तो मैंने कहा कि पहली वस्तु के सीपी का 14% की हानि हुई है तो 86%। तो मैं पहली वस्तु के सीपी क्यों लिखूं, डायरेक्ट लिख दूं ना, बोल रही हूं दिमाग में रखना। पहली वस्तु के सीपी का 86% इज इक्वल टू दूसरी वस्तु के सीपी का 14% का लाभ हुआ है तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 114%। ठीक है, यहां से परसेंटेज जाएगा और ये 2 से काट देते हैं तो 4 और 3 और 2 से काट देते हैं तो 2 पंजे और 2 सत्ते 14। तो यहां से फर्स्ट अपॉन में सेकंड इज इक्वल टू 57 अपॉन में 43। अब दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 624 मुझे दे रखा है। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इस 100 की वैल्यू मुझे 624 दे रखी है। अंतर मेरे से पूछा है तो अंतर कितना आ जाएगा? 7 और 7 14 का आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है ना, अरे 7 कम है 50 से, 7 ज्यादा है 50 से, 14 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 14 बराबर कितना आ जाएगा? ये इसका कितना गुना है? 6.24 गुना है। तो इधर भी कितना हो जाएगा? 6.24 गुना हो जाएगा। 14 चौका 56, 6 आएगा लास्ट में, एक ही में दे रखा है 87.36, ये वाला हो जाएगा 87.36 का उसे क्या होगा? उसको अंतर होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है ना, 87.36 का डिफरेंस होगा दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में। चलिए, विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपए में खरीदा। टोटल क्रय मूल्य फ्रिज और वॉशिंग मशीन का। वह फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचता है। दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, विक्रय मूल्य समान है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। तो हमने कहा कि जो फ्रिज है, फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा गया है। तो मैं यहां से लिख सकती हूं कि फ्रिज को मैं एफ ही बना लेती हूँ। फ्रिज का 115% इज इक्वल टू वॉशिंग मशीन का कितना? वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा गया है तो 76% इसका। ठीक है जी, परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा दूं, अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो लिखो फ्रिज अपॉन में वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 76 अपॉन में 115। हमसे पूछा है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा? 1 8 और 1 9 और 1
191 आ जाएगा। 191 का मतलब होता है 191, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 38,200। इसकी वैल्यू मुझे 38,200 दे रखी है। तो वॉशिंग मशीन की ये है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, तो 19 दूनी 38 और 1 दूनी 2 होता है, 200 गुना है। तो ये भी इधर कितना आ जाएगा, 200 गुना आ जाएगा बाबा। 200 गुना करोगे, 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, मतलब 2300 क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप इसे बिना पेन चलाए भी कर सकते थे कि ये क्या बनेगा आपका 115 बनेगा, और इधर क्या बनेगा आपका 76 बनेगा। कुछ भी कटेगा पटेगा नहीं, तो जो भी आंसर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। 23 पंजे 115, तो एक ही आंसर था 23 का मल्टीपल, दिस इज आंसर। बिना पेन चलाए भी इसको खटाखट टिक करके आ सकते थे, लेकिन वही है कि दिमाग चाहिए उसके लिए, और वो आपने लगाना पड़ेगा, और वो आप लगाना नहीं चाहते। ये जो चाहत है ना मन की, दिमाग की, इससे अपने काम मत करा करो। मन हमेशा ऊट पटाक चीजों में लगता है, और ऊट पटाक चीजों से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो दिमाग जिन जिन चीजों में भागता है ना, उसकी सुनो ही मत। जो आपको करना है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर फोकस रखो हमेशा। मन जब भी इधर उधर भागे, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, अपना हाथ लेना है, जोर से, जितनी ताकत है उतनी जोर से एक चट्टा मार लेना है, ठीक है। एक से काम नहीं चले तो 2-4 और मार सकते हो। जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट 2100 रुपए और 3150 रुपए में खरीदा। अलग अलग दे रखा है दोनों का मूल्य सीपी मेरे को। पहले जैकेट को K% के लाभ पर और दूसरे जैकेट को K% की हानि पर बेचकर उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो K का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो क्वेश्चन है ना, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ही सॉल्व कर पाओगे, ट्रिक से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो मैंने कहा कि ये जो मेरे को इनका क्रय मूल्य दे रखा है, इनको मैं रेशियो में ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे परसेंटेज में चीजें चाहिए, ठीक है ना। के की वैल्यू पूछी और K% में है, तो यहां से अगर मैं रेशियो लूं तो मैं 0 से 0 को उड़ा देती हूँ, ठीक है। मैंने 0 से 0 को उड़ा दिया, फिर मैंने इधर लिया इसको, तो 21 से काट सकते हैं हम इसको। 21 एकन 21 आ, और 21 एकन 21 आ, और 21 पंजे 105, ठीक है। फिर 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 5 का रेशियो आ जाएगा अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं तो, ठीक है। ये 2100 और ये कितना है 3150। इन दोनों को अगर मैं रेशियो में लेके आऊं तो किसका आ जाएगा 2:5, 2:3 का, ठीक है ना, 2:3 का, क्योंकि 10-15 आ रहा था, तो 2:3 का हमारा रेशियो आ गया। ये रेशियो है किसका, ये है क्रय मूल्य का, ठीक है। किसका है, क्रय मूल्य का रेशियो है। तो क्रय मूल्य का रेशियो कितना आ गया, 2:3 का आ गया हमारे पास। अब दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है, तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ, ये क्या है हमारे पास 2 और ये क्या है 3, तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि 2 का K% के लाभ पर बेचा गया है, तो 100 प्लस के K% इज इक्वल टू 3 का 100 माइनस के K% होगा, ठीक है ना। अरे मैंने इनको काट पीट के रेशियो में लिख लिया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी तो फिर उनको काटते रहते, मैं यहीं पे काट लिया। अब इनको सॉल्व अगर हम करें तो 200 प्लस के 2 के 300 माइनस के 3 के इधर आ जाएगा तो 5 के इज इक्वल टू 300, 2 से इधर जाएगा तो 100, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया तो के बराबर कितना आ जाएगा 20, तो के बराबर आपका 20% होगा। के की वैल्यू 20 होगी, मतलब परसेंटेज तो लगा हुआ है, के का मान मेरे से पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप के बराबर 20 भी रहने दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर क्वेश्चन जैसा है वैसा ही हमारा आंसर हो जाएगा। खुश हैं आप, मस्त एकदम से झकास। आप इस वाले पॉइंट को यहाँ ना लिख करके आप यहाँ से भी रेशियो दिमाग में ले सकते थे, तो थोड़ा और शॉर्ट हो जाता, फिर इतना सा हमारा क्वेश्चन रह जाता ये वाला। चलिए,
दो घोड़े 1520 रुपए के बेचे जाते हैं। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े को 10 अच्छा 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 फिर से पढ़ना पड़ेगा जी। दो घोड़े 1520 रुपए के बेचे जाते हैं। पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस वाली लाइन को दिमाग में रखना, ठीक है। ये पहले घोड़े को 10% के हानि पर बेचा जाता है, 10% की हानि पर बेचा जाता है, और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर हुए लाभ या हानि कितने रुपए में है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा कि ये जो आपका 25% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, ठीक है जी। और ये जो आपका 10% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो मैं अब यहाँ से सीपी और एसपी लिखूं। ये मेरा फर्स्ट वाला घोड़ा हो गया, ये सेकंड वाला घोड़ा हो गया, ठीक है जी, घोड़ा ही है ना, हाँ। ये इसका सीपी हो गया और ये इसका एसपी हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि पहले वाले को 10% की हानि पर बेचा गया है, इसका मतलब 10 में खरीद करके 9 में बेचा गया होगा। दूसरे वाले को 25% के लाभ पर बेचा गया है, इसका मतलब 4 में खरीद करके 5 में बेचा गया होगा। अब एक लाइन है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है क्या, नहीं, तो बनाएंगे। यहाँ 10 है, से 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका टोटल 18, और ये कितना आ जाएगा टोटल 19। हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। इस 19 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 15,000 नहीं 1520। ये मेरे दिमाग है ना, कभी कुछ भी पढ़ लेता है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, 19 अट्ठे 152, मतलब 80 गुना है। तो इधर भी कितना आ जाएगा, 80 गुना आ जाएगा, मतलब 80 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 80 रुपए का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। लॉस मत लगा के आ जाना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। गीता दो वस्तुएं ए और बी को समान कीमत पर इस प्रकार बेचती है। ए और बी को समान कीमत पर इस प्रकार बेचती है कि उसे ए पर 20% का लाभ और बी पर उसको 10% की हानि होती है। यदि वह विक्रय मूल्य इस प्रकार बढ़ाती है कि वस्तु ए और बी अभी भी समान कीमत पर बिकती हैं, अभी भी समान कीमत पर ही बिकती हैं, और वस्तु बी पर 10% का लाभ कमाया जाता है। अब तो वस्तु ए पर होने वाला लाभ निकटतम में कितना हो जाएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा। ए और बी को समान कीमत पर बेचती है, तो पहली वाली लाइन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले, और यहाँ से हम सीपी निकाल लेते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, सब कुछ परसेंटेज में दे रखा। तो मैंने कहा कि पहला वाला अगर हम ले लें कि ए को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो मैं कह सकती हूँ कि ए का 120% बराबर बी को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो बी का 90%, ठीक है। यहां से मुझे रेशियो मिल जाएगा ए और बी के क्रय मूल्य का। तो परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, और 30 से अगर मैं काटूं तो 30 से ये 3 बार कटेगा और 30 से ये 4 बार कटेगा, ठीक है। यहां से a बट्टे b अगर मैं लिखूं तो मेरे पास 3/4 इनका रेशियो आ जाएगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू कुछ है नहीं है, तो रेशियो है, मैं इनमें 0 0 लगा सकती हूँ, इसको 300 मान सकती हूँ, इसको 400 मान सकती हूँ, ठीक है। ये है। अब ये कह रहा है हमसे, दूसरी लाइन ये है, यदि वह विक्रय मूल्य इस प्रकार बढ़ाती है कि वस्तु ए और बी अभी भी समान कीमत पर ही बेची जाती है, लेकिन वस्तु बी पर अब 10% का लाभ होता है। तो वस्तु बी पर अब 10% का लाभ होता है, मतलब वस्तु बी का जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, अब इस पर 10% और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, 10% प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो 10% 40 होगा, मतलब 440 में बेची गई होगी अब वस्तु बी जो है। अब ये अगर 440 में बेची गई है, तो ये भी 440 में बेची गई होगी, क्योंकि अभी भी समान कीमत पर ही बेची जाती है।
ए और बी अभी भी समान कीमत पर ही बेची जाती है, हमसे बोल दिया गया तो ये 440 में, तो वस्तु ए भी 440 में बेची गई होगी। खरीदी कितने में थी? 300 में। बेच कितने में दी हमने? 440 में। ओके, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा इनको? प्रॉफिट हो जाएगा इनको 140 रुपए का। 140 रुपए अधिक में बेची है। ओके, स्पेस थोड़ा सा कम है, इसको उठा करके ऊपर लिख देते हैं, फिर स्पेस थोड़ा ठीक ठाक मिल जाएगा। ये था हमारे पास कि ए का 120% बराबर बी का 90%। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करके हम यहां लेकर के आए थे। तो हमने कहा कि अगर बी को 440 में बेचा गया है तो ए को भी 440 में ही बेचा गया होगा, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा यहाँ पर? 140 का। इसे मुझे परसेंटेज में बताना है। 300 पर 140 का प्रॉफिट हुआ है, तो 140 जो है 300 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है। तो यहाँ से 00 से 00, 3 चौक 12 और 2 बचेगा, फिर तिछक 18, फिर 2 बचेगा, तिछक 18, लगभग 47% हम इसे चुपका सकते हैं। ठीक है, मतलब आंसर टिक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन अच्छा है, अगर कहीं भी डाउट हो रहा हो तो मुझसे पूछ लेने का। यहाँ हमने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, बी का क्रय मूल्य 400 है, विक्रय मूल्य 440 है, तो ए का भी विक्रय मूल्य 440 होगा, बिकॉज अभी भी समान कीमत पर बिकती है। तो 300 में खरीद के 440 में बेचेंगे, प्रॉफिट होगा 140 का। 140 300 का कितना परसेंट है? 46.66% है, लेकिन हमें निकटतम जाना था, तो 47 निकटतम हमारा आ जाएगा। 45% नहीं लगा देना निकटतम में, सबसे निकटतम 47%। शशि 2 वस्तुओं को 5000 रुपए प्रत्येक के मूल्य पर कुल सौदे में बिना किसी हानि या लाभ के बेचती है। कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है। यदि एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा जाता है, तो दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा गया होगा? क्वेश्चन पढ़ के घबरा नहीं जाना है, बहुत लल्लूएस्ट क्वेश्चन है। देखो, 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा गया है, लॉस पर, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाता है? फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है 1/6। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, बस फ्रैक्शन में चेंज किया है। अब 2 वस्तुएं हैं, तो मैं पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु, और यहाँ इसका सीपी और यहाँ इसका एसपी। ठीक है, ये तो इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको तरीका बता दूंगी। तो मैंने कहा कि पहली वाली को हानि पर बेचा गया है, मतलब 6 में खरीद करके 5 में बेचा गया होगा। ये 2 वस्तुओं को 5000 रुपए प्रत्येक के मूल्य पर बेचा जाता है, प्रत्येक के मूल्य पर बेचा जाता है। तो मैंने कहा इसको 5 में बेचा गया, तो इसको भी 5 में बेचा गया होगा। ठीक है, अगर इसको हम 5 में बेच रहे हैं तो इसे भी 5 में बेचेंगे, समझ रहे हो? और उसको कोई भी लॉस और कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, बिना किसी हानि और लाभ के बेची गई है। मतलब जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही उसका क्या है? विक्रय मूल्य है। सीपी बराबर क्या है? एसपी है। तो एसपी हमारे पास 10 है, तो यहाँ भी 10 आना चाहिए था। तो 10 बनाने के लिए मुझे यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 6 यहाँ है, 10 लाना है तो मुझे 4 रखना पड़ेगा। यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा? 4। तो दूसरी वाली जो वस्तु है वो मुझे 4 में खरीद करके 5 में बेचनी पड़ेगी, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट, और कितने का? 1 का। तो 1/4 बराबर कितना आ जाएगा? 25%। 25% का प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना? अभी देखो, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया नहीं जा सकता था। यह सबसे बेहतर तरीका है इस क्वेश्चन को समझाने का। मैंने कहा कि जितना सीपी है उतना ही एसपी होगा, तभी ऐसा होगा कि ना लॉस हो ना हानि हो। तो पहले वाले घोड़े को या पहली वाली वस्तु को 6 में खरीद करके 5 में बेचा है, तो दूसरी वाली को 5 में बेचा होगा, क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। सच्ची 2 वस्तुओं को 5000 रुपए प्रत्येक के मूल्य पर कुल सौदे में, प्रत्येक के मूल्य पर मतलब 5000 रुपए प्रत्येक के मूल्य पर बेचती है। कुल सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है उसको। तो मैंने कहा कुल एसपी 10 है तो कुल सीपी भी 10 होना चाहिए, तो ये 4 आ जाएगा।
4 का खरीद के 5 में बेच दिया है तो 1/4 बराबर 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 रुपए में बेचा, ठीक है ना। उसने पहली वस्तु को 18.75% के लाभ पर बेच दिया। ज्ञात कीजिए दूसरी वस्तु को कितने % की हानि पर बेचना पड़ेगा यदि उसको पूरे लेन देन में कोई भी लाभ और हानि नहीं चाहिए। मतलब जितने का खरीदा उतने का ही बेच देना है, ठीक है। तो हमने कहा कि पहले वाली वस्तु को 18.75% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/16। ओके, ये याद नहीं है तो निकालना सीखो इसको। ऐसे देखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 18 सही 3/4%। 18 चौक 72 और 3 75/4% का मतलब होगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 3/16 ये आ गया। ऐसे करना है। अरे इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 75/4%, इसको परसेंट, और इसको 75/4 इंटू का 1/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो ये 3/4 चौक 16 ये लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है या नहीं? आप कहोगे यस मैम लिखा जा सकता है, कहना ही पड़ेगा आपने, नहीं कहोगे तो काम नहीं चलेगा। अब मैं आ जाती हूँ कि पहली वस्तु है हमारे पास में और दूसरी वस्तु है हमारे पास में, इसका है सीपी और सीपी बराबर एसपी होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहली वस्तु में प्रॉफिट हुआ है तो 16 में खरीद करके 19 में बेची गई होगी। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो इसे भी 19 में बेचा गया होगा। टोटल विक्रय मूल्य 38 आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर ही आपका क्रय मूल्य है तो यहाँ भी 38 होना चाहिए। तो दूसरी वाली वस्तु को बेचा गया होगा कितने में, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा और यहाँ भी 2 बचेगा। 22 में खरीदा गया होगा दूसरी वाली वस्तु को। 22 में खरीद करके हमने 19 में इसको बेच दिया है तो लॉस होगा कितने का, 3 का। कितने पर, 22 पर। तो 3 जो है 22 का कितना % है यही हमें बताना है। 2 से काटोगे 11 बार, 2 से काटोगे 50 बार, 5 तिया 15/11, 11 से काटोगे 11 एकन 11, 11 तिया 33, 13.63% का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। रे बाबा, 13.63% के लॉस पर वस्तु बेचनी पड़ेगी। आप इसे केवल इतने से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन केवल इतने पे आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, ये केवल एक लाइन मेरे से सेकंड वाली वस्तु का पूछा था, तो मैं लिख सकती हूँ कि दोनों का जो विक्रय मूल्य आएगा वो 16 पे 1 पर 3 का लाभ होता है तो 2 पर 19 दूनी 38 दोनों को बेचा गया होगा। तो 38 में ही क्या किया गया होगा, खरीदा भी गया होगा दोनों को। उसमें से एक का ये है सीपी तो दूसरे का कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो और बेचा कितने में गया था, 19 में, ठीक है ना। दोनों का है ना 38, तो एक का 19, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस कितने का, 3 का। कितने पे, 22 पे। तो ये आपका 3/22 इज इक्वल टू 13.63%, ये आपका आंसर। आप इतनी सी जगह में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां तक आने के लिए आपको टाइम लगेगा बाबा। ओके, क्लियर। चलिए, अभी हमारे पास टाइप नंबर 7 स्टार्ट हो गया है और इसे भी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 हाई लेवल की तरफ लेकर जाएंगे। ओके, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कैसा है, समान है। यदि पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया है और दूसरी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचा गया है, तो कितने % का लाभ या हानि होगी। तो एक लाइन लिखेंगे कि कोई भी दो वस्तुएं हैं, कोई भी क्या है, दो वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य समान है, जिनका सीपी कैसा है, सेम दे रखा है, ठीक है ना। कोई भी दो वस्तु हैं जिनका सीपी सेम है और एक को हमने बेचा है X% के प्रॉफिट पर और दूसरे को हमने बेचा है X% के लॉस पर। तो इस वाले केस में नो लॉस और नो प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्या होता है,
नो लॉस और नो प्रॉफिट। तो आंसर क्या होगा आपका? नो लॉस और नो प्रॉफिट, फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है ये तो समझना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि आपने रट्टा लगा लिया, समझना जरूरी है। तो मैंने कहा कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कैसा है? समान है। तो क्रय मूल्य समान है दो वस्तुओं का, वस्तु मैंने ए मान ली, मैंने बी मान ली, यहाँ मैंने सीपी लिखा, यहाँ मैंने एसपी लिखा, ठीक है। तो मैंने कहा समान समान है, और पहले वाले को 10% के लाभ पर, दूसरे वाले को 10% की हानि पर बेचा गया है। तो मैं क्रय मूल्य अगर समान है तो मैं वो रेशियो वाले पे नहीं जाऊंगी, मैं सीपी को 100 मान लूंगी, ठीक है, इजी हो जाएगा। सीपी को मैंने दोनों को 100 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे 10% के लाभ पर बेचा गया है, प्रॉफिट पर। सही से लिख जाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो यहाँ पर मुझे 10% के प्रॉफिट पर बेचना है, तो कितना आ जाएगा? 110। और इधर मुझे 10% के लॉस पर बेचना है, तो कितना आ जाएगा? ये 90 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का सीपी कितना था? 200। दोनों का एसपी कितना है? 200। 200 में खरीदी गई है दोनों, 200 में बेची गई है, तो क्या हो जाएगा? नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। ये 200 में खरीद के दोनों को 200 में बेच दिया, तो कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। 100 मान लेंगे, जल्दी हो जाएगा। वैसे रेशियो से भी कर सकते हैं, 100 ना मान करके आपका मन है कि नहीं मैं तो परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करके रेशियो से करूंगा, तो रेशियो से कर लो। मैंने कहा 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है, दोनों जगह ही 10% है। तो पहली वाली को 10% के लाभ पर, मतलब 10 में खरीद करके 11 में बेचा गया होगा। दूसरी वाली को 10% के लॉस पर, मतलब 10 में खरीद करके 9 में बेचा गया होगा। दोनों का सीपी 20 आ जाएगा, दोनों का एसपी 20 आ जाएगा। तो दोनों का सीपी, दोनों का एसपी, सीपी 20, एसपी 20, नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, चलिए आगे बढ़े। एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4158 थी। पहले उसने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कोई लाभ या कोई भी हानि उसको ना हो, ताकि कोई लाभ या हानि उसको ना हो। ऐसा कब होगा? जब एक को हमने 15% के लाभ पर बेचा है तो दूसरी को हमें 15% की हानि पर बेचना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा ना। जब दो वस्तु का क्रय मूल्य सेम होता है और एक को X% के लाभ पर बेचा जाए और एक को X% की हानि पर बेचा जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि उस पर नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो नो लॉस और नो प्रॉफिट चाहिए तो एक को 15% की हानि पर बेचा गया है तो दूसरे को 15% के लाभ पर बेचा जाएगा, तभी ये पॉसिबल होगा। चलिए, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा। उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखो ए है और बी है, इसको आप बिना ए बी लिखे भी कर सकते हैं, बट समझाना पड़ेगा पहले आपको। तो मैंने कहा ये इनका सीपी हो गया, ये इनका एसपी हो गया, तो मैंने कहा इनको 100 मान लेती हूँ, सीपी 100 मान लेते हैं, ठीक है। इस पर मैंने 13% का लाभ लेते हुए बेच दिया है, तो बेचा कितने में होगा? 113 में। इस पर मैंने 25% का लाभ लेते हुए बेच दिया है, या मैं प्रॉफिट ही लिख दूं क्योंकि परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है मेरे को। इस पर मैंने 25% का लाभ लेते हुए बेच दिया है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 25 का। टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लिखो यहाँ पर, एस पे मत लिखो, यहाँ लिखो प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 30 और 38 का। 38 का टोटल सीपी कितना आ जाएगा? 200 का आ जाएगा। परसेंटेज में मुझे बताना है, तो 38 जो है 200 का कितना परसेंट है ये मुझे बताना है। तो ये कितना आ जाएगा? 19%। 19% क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। बट ऐसे थोड़ी करना है, ऐसे नहीं करना है। अब मुझे पता है कि मैंने दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य मुझे 100 ही मानना है क्योंकि परसेंटेज में मेरे से आंसर पूछा गया है। तो 100 पर जितना अधिक ज्यादा होगा वही प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो 100 पर यहाँ 13 ज्यादा है, 100 पर यहाँ 25 ज्यादा है, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा टोटल कितने का? 13 प्लस के 25 इक्वल टू 38 का, ठीक है। और दोनों का सीपी मिला दूं तो कितने का हो जाएगा? 200 का।
तो 200 का ये कितना परसेंट आ जाएगा, 19%। बस बात खत्म। इतने लाइन में भी तो कर सकते थे आप कि मैं सीपी को 100 ही मानना है दोनों जगह पर, तो मैं काहे ये आडंबर करती रहूं कि मैं सीपी लिखूं फिर प्रॉफिट लिखूं, या फिर सीपी और एसपी निकालूं फिर प्रॉफिट निकालूं, फिर इतना ये आडंबर करूं। यहां से कर सकती हूँ ना। 100 पर काम कर रहे हैं हम, किसी और पर नहीं कर रहे हैं, तो 100 पर काम करेंगे तो इजी हो जाएगा। चलिए, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, 3 वस्तुएं खरीदी, देखो कितना जल्दी हो सकता है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी, इसकी कोई कीमत नहीं है। उसने उस वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ और 10% लाभ और 15% की हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा, यहाँ पे द्वारा लिखा हुआ है, अर्जित कुल लाभ या हानि क्या है। अब देखो परसेंटेज में पूछा है, तो सभी का क्रय मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए टोटल आ गया। सीपी टोटल कितना आ गया 3 वस्तुओं का, 3 इंटू का 100 इज इक्वल टू 300। ठीक है, और एक को 15% के प्रॉफिट पर, तो 15% से 15% काटो। यहाँ 15% का प्रॉफिट है और यहाँ 15% का लॉस है, तो 15% से हमने क्या करा, 15% काट दिया, तो मेरे पास 10% प्रॉफिट बचेगा केवल। ठीक है ना, तो प्रॉफिट कितने का बचेगा, ओनली 10 का प्रॉफिट है, ओनली 10 का। तो 10 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, 1/3%, वो 10 आ जाएगा, सॉरी 10 जो है 300 कितना परसेंट है, 10/3%। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 10/3% का, और ये आपका आंसर हो जाएगा। काहे दुनिया भर का टिप टॉप करते रहने का। अरे माइनस का 15 है, प्लस का 10 है, माइनस का प्लस का 15 है, पहले प्लस का 15 है तो यह प्लस का 15 और बाद में माइनस का 15 है, तो 15 से तो 15 कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास प्लस का 10 बचा है, मतलब कि ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितने का आ गया, 10 का। 10 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर लो आप। 10 जो है 300 का कितना परसेंट है, तो ये कितना आ जाएगा, 00 से 00 काट देने का और 10/3% लिख देने का। 10/3% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर होगा, 4 वाला मत लगा देना, लॉस में भी दे रखा है 10/3। क्लियर। चलिए, ये रहने देती हूँ, आपका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि 10 कहाँ से आया, तो पता होना चाहिए 10 कहाँ से आया था। एक व्यापारी 3000 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है। परसेंटेज में दे रखा है, इस 3000 का कोई मतलब नहीं है। बेचते समय वह एक वस्तु को 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20% की हानि कमाता है। उसका कुल हानि प्रतिशत क्या है। अब प्लस का मेरे पास 10 है, माइनस का मेरे पास 20 है, तो माइनस का 10 आएगा, मतलब कि मुझे लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा, लॉस। सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, 2 वस्तुएं तो 200, क्योंकि प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, 100 मैंने मान लिया। 200 का ये जो 10 है वो कितना परसेंट होगा, तो 10/2 इज इक्वल टू 5%। ऐसे ठीक है ना, ऐसे लिख लो पूरा। आपका मन है रे बाबा, मैंने तो 0 से 0 काट दिया इधर दिमाग में, आप नहीं काट रहे हो तो ऐसे काट लो। 2 से काटोगे अब 5%। आप खुश हो एकदम, है मन एकदम गद 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 हो रहा है या नहीं, दोनों का सीपी ये, तो ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप 100 इंटू ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई कंफ्यूजन होता है तो ऐसे करें, एक का सीपी 100 है तो 2 का सीपी 200 आ जाएगा। अब कर दो ऐसे, नो प्रॉब्लम। अब ठीक है, चलिए। एक आदमी ने 2 घोड़े 6000 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदे हैं। 2 घोड़े 6000 रुपए प्रत्येक की दर से खरीद लिया। उसके बाद पहले घोड़े पर 18% का लाभ कमाया तथा दूसरा मजबूरी में हानि पर बेचना पड़ा। कुल 3900 रुपए की हानि हुई उसको। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, दूसरा घोड़ा इतना कम में बेचना पड़ा होगा कि पहले घोड़े पे जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी उसका चला गया और जेब से 3900 रुपए और चले गए उसको। समझ रहे हो, दूसरा वाला घोड़ा इतना सस्ता बेचना पड़ा कि पहले वाले घोड़े का प्रॉफिट भी ले गया वो और जेब से 3900 रुपए और ले गया। समझ रहे,
तो हमने कहा कि पहले वाले घोड़े पर उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले वाला घोड़ा का 18% का प्रॉफिट होगा कितना? 60,000 का कितना? 18%। तो 18 छिक्के 108 मतलब के 10,800 का इसे प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमने कहा कि 10,800 भी ले गया दूसरा वाला घोड़ा, और ये जो 3,900 है ये भी ले गया, तो टोटल जो लॉस उसको होगा वो कितने का हुआ होगा? टोटल लॉस उसको हुआ होगा 10,000 और 3,000 13,000 और 14,700 का। 14,700 का टोटल लॉस हुआ होगा सेकंड वाले घोड़े पर। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाला घोड़ा, जिसका मेरे को सीपी दे रखा है कितना? 60,000 रुपए। तो इसका एसपी कितना आ जाएगा? एसपी आ जाएगा 60,000 रुपए, माइनस का टोटल लॉस कितना हो गया उसको? 14,700 का। इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 45,300। ठीक है, 45,300 ये आपका आंसर होगा। 45,300 रुपए में दूसरा वाला घोड़ा बेचा गया होगा। इसको बिना पेन चलाए भी आप कर सकते थे। इसका 18% निकालते, 18 छिक्के 108, 2 जीरो चिपकाएंगे, 10,800 आ जाएगा, और ये भी लॉस हो गया 14,700 टोटल लॉस आ जाएगा। यहाँ से 14,700 माइनस करके आंसर चिपका सकते थे। वही मैंने किया है, बस लिख दिया है यहाँ पर चीजों को। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने 4,000 रुपए प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। यदि वह पहले घोड़े को 15% के लाभ पर दूसरे घोड़े को घाटे में बेचता है और 3,600 रुपए की पूरी हानि बहन करता है, 3,600 रुपए उसकी जेब से और चला गया, दूसरा घोड़ा इतना सस्ता बेचना पड़ा, तो दूसरा जो हॉर्स है उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा कि जो फर्स्ट वाला हॉर्स है जिसको 40,000 रुपए में हमने खरीदा है, उस पर हमने 15% का प्रॉफिट कमाया था। प्रॉफिट कितना था? 15% का। ठीक है, 15% का प्रॉफिट कमाया था। तो 15% बराबर कितना आ जाएगा? 15% बराबर आ जाएगा 15 चौका 60 मतलब कि 6,000 रुपए। अब दूसरा जो घोड़ा था इतना सस्ता बेचना पड़ा कि 3,600 रुपए तो उसकी जेब से ही चले गए थे, और 6,000 रुपए और प्रॉफिट जो हुआ था वो भी चले गए। तो सेकंड वाले जो हॉर्स है, मैं उसकी बात करूं तो उसका जो सीपी है वो 40,000 है। तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा 40,000 माइनस के 6,000 माइनस का 3,600। ठीक है, लास्ट में 400 आना चाहिए। 30,400 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 600 है ना, तो 400 आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 30,400, और ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला जो हॉर्स है उसे 30,400 रुपए में बेचना पड़ा होगा, क्योंकि पहले वाले से जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी चला गया, जेब से 3,600 रुपया और चला गया। बताओ इतने सस्ते में कौन बेचता है? रेशमा 1734 में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदती है। वह वस्तु ए को 16% की हानि पर बेचती है और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि वस्तु ए को 1147, देखिए रेशमा 1734 में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदती है। ठीक है जी, दोनों का क्रय मूल्य है ये। ए को 16% की हानि पर बेच दिया और बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि वस्तु ए को 1147.50 में बेचा गया है तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। परसेंटेज में हमसे पूछा है। अब देखो दोनों का क्रय मूल्य मेरे को दे रखा है, ठीक है, इकट्ठा वाला, 100 पे काम नहीं कर सकते अब हम। तो हमने कहा कि ए का 16% की हानि है और बी पे 20% का लाभ है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ए के सीपी का 16% की हानि हुई है, तो एसपी कितना आ जाएगा? 84%। तो ए के क्रय मूल्य का 84% विक्रय मूल्य होगा। तो ए के क्रय मूल्य का 84% इज इक्वल टू ए का
84% लिख सकते हैं। तो ए का 84% बराबर बी का 120%, क्योंकि 20% का उधर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से इनके क्रय मूल्य का रेशियो मुझे मिलेगा, परसेंटेज से परसेंटेज, और 12 सत्ते 84 और 12 धाई 120। मुझे ए से कंपैरिजन करना है तो बी को ऊपर कर देती हूँ मैं, ए को नीचे कर देती हूँ। यहाँ से बी बट्टे ए क्या लिख सकते हैं हम, 7/10 लिख सकते हैं। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 17 आएगा, और 17 की वैल्यू मेरे को 1734 दे रखी है। ठीक है, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये 17 का 17, 17 दूनी 34। तो ए का जो सीपी होगा 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1020 ये आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ए का सीपी है। तो ए का जो एसपी है वो कितना है, 1147.50। ठीक है, ये क्या है, इसका एसपी है। तो यहां से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 80 और 47 127.50 का, 127.50 का प्रॉफिट होगा। 127.50 1020 का कितना परसेंट है, 1020 का कितना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट अगर हम हटाएं 00 चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका, अभी देखो पॉइंट में तो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे तो 0.5 बनेगा मेरे पास, तो 10.5 तो आएगा नहीं, 12.5, तो ये आपका 12.5। ऐसे भी मैं दिमाग में एक आइडिया लगा के भी कुछ उसको चिपका देती हूँ। आप इसे सॉल्व करेंगे, आप चिपकाएंगे नहीं, 12.5% आंसर इसका बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो, एक कलाई घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी जाती है, टोटल क्रय मूल्य है दोनों का। कलाई घड़ी को 10% के लाभ पर बेचा गया है और दीवार घड़ी को 15% के लाभ पर बेचा गया है। अच्छा, दोनों को लाभ पर ही क्यों बेचा गया भाई है, एक तो है रिस्ट वॉच और एक कौन सी है, एक है आपकी क्लॉक। ठीक है, क्लॉक को क्लॉक ही बोलते हैं क्या, दीवार घड़ी को क्लॉक ही बोलते हैं क्या, मेरे को पता ही नहीं, मैं तो इंग्लिश में ढूंढ रही हूँ कि रिस्ट वॉच है और क्लॉक को क्लॉक ही लिखा है। ठीक है, चलो, तो 15% लाभ पर बेचे तो 51.5 रुपए का लाभ होता है। दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है ना, एलिगेशन से अगर आप करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल जो हमें लाभ दे रखा है वो हमारा हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज वैल्यू हमेशा बीच में आती है। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि एवरेज प्रॉफिट मेरे को हुआ है 51.5 का। ठीक है, मैंने कहा कि दोनों घड़ी का क्रय मूल्य 390 है, अगर दोनों को ही 10% के लाभ पर बेचा गया होता तो टोटल लाभ कितना आ जाता, 39 का आ जाता। लेकिन 10% है किसका, कलाई घड़ी का है, मतलब कि रिस्ट वॉच का है। मैं क्या लिखूं इसको, रिस्ट वॉच को कलाई घड़ी ही लिखती हूं मैं। ठीक है ना, कलाई घड़ी, ओके, कलाई घड़ी, और यहां पर दीवार घड़ी, ये मैंने लिख दी दीवार और ये मैंने लिख दी घड़ी। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर कलाई घड़ी को 10% के लाभ पर बेचा गया है, अगर दीवार घड़ी को भी 10% के ही लाभ पर बेचा गया होता तो टोटल जो हमारा लाभ होता वो कितने का होता, वो होता हमारा 390 का 10% 39 का। ठीक है, दीवार घड़ी को 15% के लाभ पर बेचा गया है। मैंने कहा कि अगर दोनों घड़ियों को ही 15% के लाभ पर बेच दिया जाता तो टोटल लाभ कितना आता, 390 का 15%, मतलब कि 15 निम्मा 135, 13 लेंगे, 15 तिया 45 और 13 कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 और 13 58। ठीक है ना, 58, ये 58.5। अब एक एवरेज वैल्यू है तो एक से बड़ी और एक से छोटी रहती है ये। ठीक है ना, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, एलिगेशन। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 12.5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब यहां से मैं पॉइंट हटाऊं और यहाँ 0 चिपकाऊं, 5 से काटूं 14 बार जाएगा, 5 से काटूं 5 दूनी और 5 25 25 बार जाएगा।
दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर मेरे से पूछा है, दोनों का सम करूं तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अंतर करूं तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 आ जाएगा। इस 39 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 3900। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 110 रुपए का अंतर है दोनों के क्रय मूल्य में। यहां पर हमें सीपी का रेशियो मिलता है। ठीक है, यहाँ किसका रेशियो मिलता है, सीपी का, क्रय मूल्य का हमें रेशियो मिलता है। इधर किसका रेशियो मिलता है हमको, क्रय मूल्य का। तो दोनों के क्रय मूल्य का मेरे को क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। ये हमने क्या लगाया, ये हमने लगाया प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 और एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पे हमने एलिगेशन लगाया तो हमें मिला CP1 और CP2। मतलब CP1 और CP2 क्या है, कलाई घड़ी और दीवार घड़ी का क्रय मूल्य और कलाई घड़ी और दीवार घड़ी का प्रॉफिट। ठीक है, ये हमें रेशियो जो है यहाँ पर मिलता है। मैंने ये भी आपको लिख के बता दिया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अनिल ने कुल 10,000 के मूल्य में 2 वस्तुएं A और B खरीदी। ठीक है ना, दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है हमको। उसने वस्तु A को 15% के लाभ पर बेचा, वस्तु B को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसे कोई भी लाभ और कोई भी हानि नहीं चाहिए। वस्तु A का विक्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। इसे भी हम एलिगेशन से कर सकते हैं। अनिल ने 10,000 के मूल्य में 2 वस्तु A और B खरीदी है और A पर और B पर, ठीक है ना, और ओवरऑल उसको कोई भी लॉस और कोई भी हानि नहीं हुई है। मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया गया है। वस्तु A को 15% के लाभ पर बेचा है तो प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। और वस्तु B को 10% के लॉस पर बेचा गया है, हानि पर, तो माइनस के 10 आ जाएगा इधर। और कोई भी हानि या प्रॉफिट नहीं हुई है तो 0 आ जाएगा बीच में। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब एक तो बड़ा होता है, एक छोटा होता है। इसमें से इसे माइनस करेंगे 15 ही आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो 10 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10 रेशियो 5 तिया 15 बनेगा। ठीक है ना, तो ये सीपी का रेशियो हमें मिलेगा। प्रॉफिट और लॉस पे भी लगाएंगे तब भी आपको सीपी का ही रेशियो मिलेगा। यहाँ हमेशा सीपी का ही रेशियो आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, तो हमने कहा, हमसे पूछा जा रहा है वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु ए का क्रय मूल्य पहले पता करें, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5। और 5 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 10,000 दे रखी है। तो एक की कितनी आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी। एक की अगर 2,000 है तो 2 की कितनी आ जाएगी, 4,000 आ जाएगी। और इस 4,000 पर 15% के लाभ पर बेचा गया है वस्तु ए को, तो 15% लाभ मतलब 115% हो जाएगा। ठीक है ना, विक्रय मूल्य इसका एसपी निकाल रहे हैं हम, अब इसका सीपी से एसपी निकाल रहे हैं। या उधर कर देती हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत है तो मैं इसको उधर ले जाती हूँ। तो 15 चौका 60, 600 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 4600 आंसर होगा। आंसर टिक कर देती हूँ, फिर समझाती हूँ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर आ जाती हूँ मैं, ए को मुझे इधर ले लेना चाहिए था बट नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि ए का जो सीपी है वो है हमारे पास में 4,000 रुपए। तो ए का एसपी हमें चाहिए, वो कितना आ जाएगा, इस पर 15% का प्रॉफिट ऐड करना है। तो 15 चौका 60, 600 और ऐड करेंगे तो 4600 आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। यहां भी कर सकते थे बट जगह नहीं थी, खिचड़ी बन जाती, इसलिए हमने उधर कर दिया। समझ में आ रहा है, इसे 100 से भी कर सकते हैं। इसे 115, 10 माइनस करेंगे 90, बीच में 100 लिखेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे। ठीक है, देखो, लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे। 2160 में 2 पंखे खरीदे। एक पंखे को 15% के लाभ पर, दूसरे को 9% की हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है। प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य क्या है। दोनों तरीके से करेंगे, 100 मान के भी, 0 मान के भी, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो पहला पंखा हो गया और दूसरा पंखा हो गया जी। पहले को 15% के लाभ पर तो प्लस का 15, दूसरे को 9% की हानि पर तो माइनस के 9।
और 0 बीच में, क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट। इसमें से ये जाएगा 15 आ जाएगा, 15 में से 0 जाएगा 15, इसमें से ये जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब काटेंगे तो 3 त्रिका 9 रेशियो 5 15 आ जाएगा। और ये किसका रेशियो आता है? हमेशा सीपी का रेशियो आता है। ठीक है, तो प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य मेरे से पूछा है, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 8, और इस 8 की वैल्यू 2160 मेरे को दे रखी है। 8 से इसको काटोगे तो 8 दूनी 16 और 8 7 56, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 3 81 और 27 पंजे 135। तो ये आप इनका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य 810 और 1350। 810 1350 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके बना देती हूँ कि ये 270 गुना था, इसका स्पेस थोड़ा चाहिए ना, इसलिए 100 मान के भी कर सकते हैं बीच में। मैंने कहा कि पहली वाली वस्तु है हमारे पास में, दूसरी वाली वस्तु है हमारे पास में। पहले वो 15% के लाभ पर बेचा गया है, मतलब सीपी 100% होगा, 15% लाभ ऐड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपका एसपी। अब हम एसपी पे लगा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पे नहीं लगा रहे, एसपी पे लगा रहे हैं। एसपी पे लगा रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 115%, और इधर आ जाएगा आपका 9% की हानि है तो 91%, और कोई लॉस कोई हानि नहीं हुई है तो 100% बीच में रहा होगा। 100% सीपी, 100% एसपी, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है जी, एवरेज वैल्यू 100% रही होगी आपकी। अब हम लगाएंगे इस पे क्या एलिगेशन, तो वही आएगा 115 में से 100 जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ पर, और 100 में से 91 जाएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। काटेंगे 3 त्रिका 9, काटेंगे तो 5 15, दोनों कितना आ गया 8। 8 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 2160। कितना गुना है इसका ये, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16 और 8 7 56, 270 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 8100, और ये कितना आ जाएगा 1350। बस बात खत्म। अभी समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये क्रय मूल्य का रेशियो हमें मिलता है हमेशा। ठीक है, मैं समझा देती हूँ, पेज पे बना देती हूँ। 2 वस्तुएं हैं तो यहाँ पर SP1 और SP2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे एवरेज SP, और एलिगेशन लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा CP1 का रेशियो और CP2 का रेशियो मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही दूसरे केस में भी प्रॉफिट पे लगाएंगे तो प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2। अब एसपी नहीं प्रॉफिट पे लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी लगाएंगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा CP1 का रेशियो, CP1 लिखना है मेरे को, CP1 का रेशियो और यहाँ CP2 का रेशियो। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस पर लगाएंगे तो भी प्रॉफिट है तो प्लस का करेंगे, ठीक है ना, और लॉस है तो माइनस का करेंगे, और नो लॉस नो प्रॉफिट है तो फिर 0 पे करेंगे। ठीक है, किस पे करेंगे 0 पे, तो यहाँ मुझे CP फर्स्ट का रेशियो मिलेगा और इधर CP सेकंड का रेशियो मिलेगा, दोनों जगह ही CP का रेशियो मिलेगा। इधर लॉस हो तो माइनस का, प्रॉफिट हो तो प्लस का, और 0 दोनों पे लगाएंगे तो यहाँ प्रॉफिट आएगा और यहाँ लॉस आएगा, लेकिन ये क्या होगा CP फर्स्ट होगा और ये क्या होगा CP सेकंड वाला होगा। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ भी मैं लिख देती हूँ ऐसे ही, नहीं तो आपका दिमाग का कुछ पता नहीं। यहाँ L आएगा और यहाँ P आएगा, और ये CP फर्स्ट वाला होगा और ये CP सेकंड वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो माइनस माइनस करके पता करना पड़ेगा, एक बड़ी एक छोटी होगी यहाँ पर। ठीक है, एवरेज वैल्यू है तो एक से बड़ी और एक से छोटी रहेगी। क्लियर? चलिए, 2 वस्तु X और Y के क्रय मूल्य समान है, वस्तु X को 20% के लाभ पर बेचा गया है। ठीक है जी, Y को X के विक्रय मूल्य से 126 रुपए कम में बेचा गया है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर निवल लाभ 14% है, एवरेज वैल्यू 14% है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। 2 वस्तु X और Y के क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य कैसे है समान है, तो एलिगेशन लगा सकते हैं। हमने लिखा है X और यहाँ हमने लिखा Y। ठीक है जी,
एक्स और बाई है। एक्स को 20% के लाभ पर बेचा गया है और टोटल लाभ 14% हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि एक्स को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो ये प्लस का होगा। ठीक है जी, और एवरेज 14% प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट यहाँ बीच में होगा। एवरेज वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस पे लगा दे रहे हैं ना। अब इसका मुझे पता नहीं लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कुछ पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाई को बाई ही लिख देती हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये पता है, मैंने अभी आपको समझाया है कि यहाँ जो रेशियो आता है वो सीपी का आता है। ठीक है, किसका आता है? सीपी का। ये बड़ा है तो ये 14 से छोटा रहा होगा। 20 में से 14 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 6। और क्रय मूल्य क्या है? इक्वल है। दो वस्तुओं का एक्स और बाई के क्रय मूल्य कैसे है? समान है। क्रय मूल्य अगर इक्वल है तो यहाँ 6 आया है, तो यहाँ भी क्या आया होगा? 6 आया होगा। ठीक है, तो 14 में से क्या माइनस करा होगा कि 6 आ जाए? तो 14 में से 8 माइनस करा होगा तो 6 आया होगा। ठीक है, तो बाई बराबर कितना आ गया हमारा? 8% आ गया। अब मुझसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। और एक लाइन ऊपर ये है कि बाई को एक्स के विक्रय मूल्य से 126 रुपए कम में बेचा जाता है। तो बाई को कितना % कम में बेचा गया है? तो आप कहेंगे कि 12% कम में बेचा गया है। ठीक है ना, बाई को एक्स से 12% कम में बेचा गया है और इस 12% की वैल्यू मुझे दे क्या रखी है? 126 रुपए दे रखी है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, मतलब क्रय मूल्य 100% होगा अपने आप में। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? ये है 12 एकन 12 और 12×60, मतलब कि ये आपका 12 और 12×60 का 0.5 का मतलब होगा कि 1050। ठीक है, 100 से मल्टीपल करेंगे तो 1050। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि प्लस का आया है हमारे पास तो ये प्रॉफिट में बाई 8% के प्रॉफिट पर बेचा गया होगा। ठीक है, मेरे पास बाई था नहीं, भूल जाओ, 8 है नहीं है। मेरे पास एक्स और बाई है। एक्स को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया है और टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो ओवरऑल 14% का हो रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा 20 में से 14 जाएगा तो 6 आएगा। मेरे से कहा है कि एक्स और बाई के क्रय मूल्य समान है, तो मैंने कहा यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य कैसे है? दोनों के सेम हमें बनाना है। तो मैंने कहा कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, तो यहाँ से मैंने इसमें से इससे माइनस कराया है, तो इस वाली वैल्यू को इसमें से माइनस करके तब यहाँ लिखा होगा। तो मैंने कहा कि 14 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 6 आया होगा? तो 14 में से 8 माइनस करो, 6 आया होगा। तो बाई बराबर 8% आ गया। अब मुझसे कहा गया कि बाई को एक्स के विक्रय मूल्य से 126 रुपए कम में बेचा गया है। तो मैंने कहा कि एक्स को 20% लाभ पर बेचा गया है और बाई को 8% लाभ पर बेचा गया है, तो कितना कम पे बेचा गया है? 12% कम पे बेचा गया है। यहाँ माइनस हटा सकते हैं आप, माइनस से आपके दिमाग में लॉस चला जाएगा, तो लॉस ना जाए इसलिए माइनस हटा लो और यहाँ पर टोटल 12% लिख लो। तो 12% बराबर कितना है आपके पास में? 126। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 1050 आ जाएगा। अभी ठीक है ना? अभी देखो, इस क्वेश्चन को इससे ज्यादा अच्छे तरीके से शायद नहीं किया जा सकता है। दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य कैसे हैं? समान है। वस्तु ए को 24% की हानि पर वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपए अधिक में बेचा गया है। ये दोनों वस्तुओं को बेचने पर निवल लाभ जो है 12% है। तो बी का विक्रय मूल्य मेरे को बताना है, बी का विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ए लिखा और मैंने यहाँ पर बी लिखा, और ए को 24% की हानि पर बेचा गया है, तो अब मैं 24% माइनस में लिख लूंगी। ठीक है, बी की जगह पर बी लिख लूंगी, और टोटल जो एवरेज प्रॉफिट जो हो रहा है वो 12% का हो रहा है। ठीक है, 12%। अब मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे? एलिगेशन। मुझे किसका रेशियो मिलेगा यहाँ? सीपी का। और सीपी क्या है? इक्वल है दोनों जगह, क्रय मूल्य समान क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। तो ये छोटा है, इसमें से इसे मुझे माइनस करना पड़ेगा। इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 36 आ जाएगा। अब यहाँ 36 है तो यहाँ भी 36 होना चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य कैसा है? समान है। यहाँ मैंने 36 बनाया। अब इसमें से इससे माइनस करा है, तो बी में से 12 माइनस करेंगे तब 36 आया होगा। तो बी कितना आ जाएगा आपका? 48। 48 में से 12 जाएगा तभी तो 36 बचेगा, तो बी आ गया हमारे पास 48%।
अब हमसे कहा जा रहा है कि बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपए अधिक में बेचा गया है। ठीक है, मतलब यहां से 48% माइनस के 24% बराबर कितना है आपके पास में 270 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 60, 70, 72%। मैं लिख सकती हूँ कि 72% बराबर 270 है। ठीक है, ओके। तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य मेरे से पूछा है, तो 100% तो इसका सीपी आ जाएगा बी का, और बी पर लाभ कितना हो रहा है 48% का। ठीक है, तो पहले 100% निकाल लेती हूँ मैं। 100% निकालू तो यहां से मैं किससे काट सकती हूँ, 18 से काट सकती हूँ। 18 चौक 72 और 18 एक 18 और 18 पंजो 90। 4 से काटूंगी 25 गुना हो जाएगा, इधर भी 25 गुना करूंगी तो कितना आ जाएगा 375। तो 100% बराबर 375 है, तो 48% का इसको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो 48% और निकाल लेती हूँ। तो 4 से करेंगे कितना गुना है 12 गुना, इसका 12 गुना करेंगे तो 180 रुपए, ये भी आ जाएगा। तो ये टोटल क्या आ जाएगा बी का विक्रय मूल्य, इधर टोटल बी का एसपी कितना आ जाएगा सीपी प्लस का प्रॉफिट, मतलब कि 5 और 5 और 5, 555। ऑप्शन पहला वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चंस हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने सभी क्वेश्चंस बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है, जितना अच्छे से हम सरल भाषा में से तोड़ सकते थे, इजीली समझा सकते थे, उतना आसान तरीके से समझाने की भी कोशिश की है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन समझ से बाहर जा रहा है, समझ में नहीं आया है मतलब, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि नहीं पूछ सकते हैं, दिमाग में गुड़ुम गुड़ुम पेट में गुड़ुम गुड़ुम नहीं रखनी है, पूछ लेना है। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहना, और क्लास को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। जितनी शिद्दत से मैं पढ़ा रही हूँ उतनी शिद्दत से आपको पढ़ना है और क्लास को शेयर अवश्य करना है। ठीक है, चलिए।